बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की निकाय नतीजों पर सतीश पूनिया का बयान भी सामने आ गया है। अजमेर में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान भी सामने आया है। बड़े शहरों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये आरोप लगा है कांग्रेस पर एक बार फिर से। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। निकाय नतीजों को लेकर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। नगरीय निकायों के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी किस तरह से देख रही इन चुनावी नतीजों को, बात करते हैं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से। पूनिया साहब, अधिकांश जो निकाय हैं उनमें तस्वीर साफ हो चुकी है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आमतौर पर सत्ता के साथ में ये परिणाम आते हैं, लेकिन पंचायती राज के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद जो 50 निकाय के चुनाव हुए थे उसमें सत्ताधारी दल हारा और निर्दलियों को बढ़त मिली थी। लेकिन इन 90 निकायों में अब तस्वीर साफ हो गई है कि राजस्थान में पिछले 2 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत प्रबल और प्रभावी हुई है। इसका नतीजा साफ तौर पर दिखता है कि अजमेर जैसा बड़ा नगर निगम जो राजस्थान का हृदय स्थल है वहां कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी है। ये अपने आप में बानगी है। नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और बिल्कुल सुदूर आदिवासी अंचल में भी कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से नकारा गया है, राजस्थान के अनेक भौगोलिक हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी को जनसमर्थन मिलना और कांग्रेस को शिकस्त मिलना, ये इस बात का साफ संकेत है कि सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वहां पार्टी के नेताओं ने बड़ा परिश्रम किया और उसी का परिणाम है कि सत्ता की हम लोगों ने उसकी चाल को रोक दिया। राजसमंद है, भिंडर है, यहाँ पर बीजेपी कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन कई बड़े जो नगर पालिकाएं हैं वहां पर बहुत अच्छा समर्थन मिला बीजेपी को। वजह क्या आ रही? क्या आप इस परिणाम की समीक्षा करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, कहाँ चूक हुई? देखिए, जीत एक उम्मीद जगाती है, आशा जगाती है, लेकिन जहां हार होती है तो वहां कुल मिलाकर ये समीक्षा करने की जरूरत मैं समझता हूं कि कहाँ क्या कमियां रही होंगी। निश्चित रूप से 90 के 90 जगह पे जिस मजबूती से हमारे कार्यकर्ता लड़े, लेकिन जहां हम लोग हारे वहां इस बात का निश्चित रूप से विचार करना ही पड़ेगा कि हमारी क्या कमियां खामियां रही हैं। इन उपचुनाव के नतीजे से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम पूरी मजबूती और ताकत के साथ उपचुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सतीश पूनिया जो कह रहे हैं कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में हैं और पार्टी के मनोबल को बढ़ाएंगे और उपचुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करेंगे और उपचुनाव भी बीजेपी जीतेगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे सहयोगी अभिजीत हैं और उनके साथ हैं एक वोट से चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद बने नीरज जैन। अभिजीत, बात कीजिए। इधर से इधर आ जाओ, स्टार्ट हो गया, रख दो, चाय नीचे रख दो, आ जाओ। देखिए, बिल्कुल अजमेर नगर निगम के इतिहास में आज जो नतीजे सामने आए हैं उसमें महज एक वोट से जीत दर्ज की है नीरज जैन ने और काफी हंगामा यहाँ पर मतगणना कक्ष में देखने को मिला था जब नतीजा को जारी नहीं किया गया था। हमारे साथ सीधा नीरज जैन है जो भाजपा मीडिया के प्रदेश संयोजक भी है, सह संयोजक भी हैं। सबसे पहले तो इस जीत के मायने क्या है जब अंतर महज एक वोट का आता है? देखिए, लड़ाई कड़ी थी, संघर्ष बड़ा था, लेकिन वार्ड 66 की जनता ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया, 1581 वोटों से मैं इस लीड को लेकर के आया। क्योंकि जिस प्रकार जब मैं इस वार्ड में गया तो जिस प्रकार भय और आतंक का माहौल वहां के स्थानीय जो पूर्व पार्षद उन्होंने बना रखा था, जनता दबी जबान से कह रही थी कि हम निजात चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। पिछले 5 साल में कोई विकास का काम यहाँ पर नहीं हुआ और पिछले 2 साल के कांग्रेस शासन में तो बहुत बुरा हाल इस वार्ड का हो गया है। ऐसी स्थिति में 10 साल से मैं अजमेर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। लगातार मेरे द्वारा जो विकास काम किए गए उनको उन्होंने सराहा और उन्होंने मुझे ये विजय श्री की जो माला है वो मुझे पहनाई। चलिए, आप तीसरी बार चुनाव लड़े हैं, पहला चरण तो सफलतापूर्वक पूरा हो गया, अब है मेयर पद के लिए रस्साकशी। बाड़ेबंदी में तमाम विजयी पार्षद जो हैं मौजूद हैं। एससी महिला के लिए रिजर्व है अजमेर की सीट। क्या अंदर खाने में चर्चाएं हो रही है आप तमाम पार्षदों के बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अनुशासित और सबको साथ लेके चलने वाला संगठन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया
और हमारे इस चुनाव के प्रभारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी वो यहाँ पर मौजूद। चलिए बिल्कुल मौजूद अभिजीत, तो ये बड़ी जीत जरूर हो जाती है क्योंकि जीत जो है वो एक वोट से मिली है। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत। हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक कमेंट आपसे चाहूंगा। अभी जो सतीश पूनिया ने कहा है, सतीश पूनिया इस बात से लगता है खुश नजर आ रहे हैं कि जो शहरी वोटर्स हैं वो तो उनके पास आ गए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस से दूर हो गए वोटर्स। बीजेपी के पास आए या नहीं ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस से दूर हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि पिछले चुनाव परिणाम क्या थे, उनकी हैसियत क्या थी, और इस वक्त जो चुनाव हुए हैं उनमें उनके परिणाम क्या हैं और उनकी हैसियत क्या बनेगी। साथ साथ में ये भी देखना चाहिए, देखिए सतीश पूनिया बहुत जिम्मेवार आदमी हैं और हमारे वक्त के ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ बोलें वो ऐसा बोलें जिससे कि अर्थपूर्ण लगे। ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में नहीं थे और ग्रामीण क्षेत्र में आ गए, या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थे और शहरी क्षेत्र में आ गए। अगर आपका चिंतन और विचारधारा के बिल्कुल ओम सैनी जी, उनके लिए लिटमस टेस्ट है और शायद यही वजह है कि वो खुद का पीठ अभी तो थपथपा रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब एक चीज आर तिवारी जी, ये शहरी वोटर्स जो हैं, शहरी वोटर्स वो कांग्रेस की तरफ यहां भी आते हुए उतने नहीं दिख रहे हैं जितने कांग्रेस को उम्मीद थी। अभिषेक जी, मैं तो पहले कह चुका हूं, हमारे तो 25 वार्डों में ही बहुमत, 25 निकायों में ही बहुमत था, 60 निकायों में था। अभी सतीश पूनिया जी से पूछना चाहिए था, पिछले 60 निकायों का जो पूर्ण बहुमत था आपके पास में, अब की बार उन 60 में से कितने हैं? आपको तो यह भी कहना चाहिए था कि उदयपुर के अर्जुन मीणा की धर्मपत्नी इस निकाय के चुनाव में हार गई। कमेंट में वक्त मेरे पास बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट में राजेश जी आपसे लेना चाहूंगा। विकल्प की तलाश पूरे प्रदेश की जनता कर रही है, आरएलपी वो विकल्प आपको लगता है कि नहीं बन पाई, थोड़ा और मेहनत की जरूरत थी? पूरी मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान का किसान और राजस्थान का जवान तत्पर है आरएलपी को सत्ता में लाने के लिए। 2023 में परिणाम अलग होंगे। चलिए ठीक है, यानी 2023 में अब और कांग्रेस क्या होगा ये तो 2023 में पता चलेगा। फिलहाल आज क्या हो रहा है ये अपडेट जो है वो न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में आज से पल्स पोलियो महाअभियान का आगाज हो चुका है। आज बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जा रही हैं। प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत ने अभियान का आगाज किया। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएमआर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे और चिकित्सा मंत्री ने भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और अभियान का शुभारंभ किया। तो पल्स पोलियो अभियान की राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने की। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें 2 बूंद पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो पिलाए गए। अब पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत जो है वो हुई है और तमाम जो बच्चे हैं 5 साल से कम जिनकी आयु है उन्हें 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। दौसा के लालसोट थाना इलाके में मनोहरपुर कैथून
नेशनल हाईवे 146 पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां स्थित एक पुलिया पर बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। दौसा के लालसोट थाना इलाके में मनोहरपुर कोथून नेशनल हाईवे 146 पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां स्थित एक पुलिया पर बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों ही वाहन पुलिया से नीचे गिर गए। हादसे में बस में सवार करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद वहां कोहराम मच गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हम लोग उधर से आ रहे हैं बिहार से, और उधर से ट्रक आ रहा था, इधर से जो बस जा रहा था, दोनों में टक्कर लग गया। बस खड्डे में जा गिर गया, सभी घायल हो। सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस सवार करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भाड़ौती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 7 से 8 लोगों का इलाज चल रहा है। दरअसल सवारियों से भरी निजी बस सवाई माधोपुर से बौली जा रही थी। इसी दौरान भाड़ौती टोल टैक्स के पास बजरी के ढेर से टकराकर बस बेकाबू हो गई और पलट गई। बस कहां से कहां जा रही थी? सवाई माधोपुर से बौली जा रही थी बस। फिर उसमें बैठे अंधेरा हो गया था, हमको कुछ पता नहीं है। बस कैसे स्लिप खाई है कुछ पता नहीं है। पलटी मारी है, स्लिप खाई? पलटी मारी है, बिल्कुल पलट गई थी बस। 7 पेशेंट भर्ती हुए हैं, इनमें से कोई ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं है, लेकिन 2-3 पेशेंटों को फ्रैक्चर है। एक के अग्रभुजा में, एक के। और चलिए अब बात कोटा की करते हैं। कोटा में अधिग्रहित मकान पर नगर विकास न्यास का पीला पंजा चला। वहीं कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल मकान तोड़ने के दौरान जेसीबी मशीन की छत के ऊपर बंद बिजली लाइन का सीमेंट का खंभा गिर गया। हादसे में जेसीबी मशीन चालक बाल बाल बच गया, लेकिन जेसीबी मशीन की छत और उसका फ्रंट ग्लास क्षतिग्रस्त हो गया। अब चेन माउंटेन मशीन मंगाई गई है, क्योंकि 4 मंजिल है, इसलिए धोखा है। जेसीबी पे आ जाए तो कोई नुकसान हो जाए या नानी हो जाए कोई, इसलिए चेन माउंटेन गिरा है। हाँ, अभी भी एक खंभा गिरा है। अभी भी एक खंभा गिरा है, इसलिए चेन माउंटेन मशीन मंगाई गई है। उससे धीरे धीरे इसको साफ किया जाए। ये चौड़ा लगभग 60 फीट होगा, कम से कम 60 फीट होगा। तो पहले भी अधिकृत किया था तभी? पहले भी किया था, उसमें रह गया था चौड़ा होने से। अब लिया इसको, अधिग्रहण किया मकान को। तो मकान एक है तो 2 हैं? मतलब नहीं, 2 मकान है। तो दोनों को मशीन से तोड़वा रहे हैं? नहीं, एक तो स्वयं ही तोड़ रहा है। भरतपुर के नदबई में पुलिस ने गौवंश से भरा एक ट्रक जब्त किया है। इस दौरान ट्रक में 2 दर्जन से अधिक गौवंश मिले। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि अवैध गौवंश नदबई बाईपास से गुजर रहा है। पुलिस ने पीछा किया। टायर के पंक्चर होने पर गौ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। भरतपुर के चिरावल गुर्जर के बाशिंदों के लिए रविवार की सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। जिसने भी ये खबर सुनी वही सन्न रह गया। देखिए रिपोर्ट। भरतपुर के चिरावल गुर्जर के बाशिंदों के लिए रविवार की सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। जिसने भी ये खबर सुनी वही सन्न रह गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाने वाली महिला अचानक कैसे अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन खबर सच थी। विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। बहरहाल मामले की इत्तला पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने बताया कि चिरावल गुर्जर निवासी अवतार मीणा की पत्नी सरोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जान देने वाली महिला के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। भरतपुर के गोपालगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पथराव मामले के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि ठेकड़ाबास गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला और पथराव किया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और फौरन कार्रवाई की। धरपकड़ अभियान के तहत संपूर्ण सिंह, सुरेंद्र सिंह,
दीवान सिंह को ठेकड़ाबाज से गिरफ्तार किया गया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास कस्बे से एक युवक की हत्या की खबर आई। युवक का नाम नत्थीलाल वाल्मीकि था, जो शराब ठेके पर सेल्समैन था। अलवर जिले के किशनगढ़ बास कस्बे से एक युवक की हत्या की खबर आई है। युवक का नाम नत्थीलाल वाल्मीकि था, जो शराब ठेके पर सेल्समैन था। मिली जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को काकरा गांव का सत्यवीर उर्फ पर्रा ने शराब ठेके के सामने नत्थीलाल से मारपीट की थी, जिसमें घायल नत्थी को इलाज के लिए जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां इलाज के दौरान नत्थी की मौत हो गई। खास बात यह कि नत्थी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट में पूर्व विधायक रामहित यादव ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इधर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। आपने जब इसको भर्ती किया तो कोरोना टेस्ट क्यों नहीं किया किशनगढ़? जब अलवर किया, अलवर क्यों नहीं किया? आपने CT स्कैन कराया, वहां क्यों नहीं कराया? आपने जयपुर भेज दिया, इसका ऑपरेशन हो गया SMS में। उस समय तक आपने इसका ये क्यों नहीं करा? अब आप पोस्टमार्टम में कहते हो कि इसको कोरोना है। नत्थी कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब उसका अंतिम संस्कार कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत करवाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।